लेंगे जिसका नाम है शिकारी और कबूतर। आपको आती है किसी को? नहीं आती? नहीं आती? चलो मैं आपको सुनाती हूँ। आती है आपको? चलो बोलना, ठीक है। बरगद के एक पेड़ पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। एक दिन कबूतर भोजन की तलाश में उड़ रहे थे। उन्हें जमीन पर ढेर सारे दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। सभी कबूतर दाना चुगने के लिए जमीन पर उतर गए, लेकिन वहां तो बहेलिये यानी शिकारी ने जाल बिछाया था। सारे कबूतर शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए थे। जाल में फंसने के बाद कबूतर बहुत उदास हो गए। उनमें से एक कबूतर, उनका जो हेड था, बूढ़ा कबूतर था, वो उनके निकट आया और बोला कि बच्चों, आप ज्यादा डरो मत, मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ जिससे आप इस जाल से आजाद हो सकोगे। उसी टाइम उसने उन कबूतरों को कहा कि आप एक साथ सारे कबूतर उड़ जाओ, ताकत लगाओ सारे और उड़ जाओ, जिससे ये जाल भी आपके साथ ही चला जाएगा। फिर उन सारे कबूतरों ने वैसा ही किया। एक साथ उन्होंने जोर लगा के वहां से उड़ गए और उस शिकारी के हाथ नहीं आए और वो जाल को साथ ही ले गए। फिर वहां से वो उड़कर एक मतलब चूहा था उनके पास गए, क्योंकि उनके जो पैर थे ना कबूतरों के, वो उस जाल में फंस गए थे और वो तो जाल से निकाल नहीं सकते थे उनके पैरों को, तो उनके पास और कोई उपाय नहीं था। तो वो उस चूहे के पास गए। वो चूहा था ना जो उन कबूतरों का दोस्त था, ठीक है। तो वो चूहे के पास जाकर बोले कि आप हमारी हेल्प कर दो। तो चूहे ने कहा कि हाँ, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और फिर उस जाल को उस चूहे ने अपने दांतों से कट कर दिया, ठीक है। और कट करते ही वो जाल साइड में हो गया और वो कबूतर सारे आजाद हो गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच एक बहुत बुरी बात है, ठीक है। अब आपको किसी को कोई कहानी आती है? वही आती है। ओके, तो बच्चों फिर कौन सी आती है और कोई आती? चलो आप सुनाओ फिर खड़े होके। वह चिड़िया जो चोंच मार के दूध भरे चूड़ी के दाने रुचि से और रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली में मुझे अन्न से बहुत प्यारी है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातर रस उड़ेल कर खा लेती है। वह छोटी छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली में मुझे भी से बहुत प्यारी।